हेलो साथियों, एग्जाम पथ के सारे साथियों ने राम राम भाई। मैं हरिकेश कापड़ो बोल रहा हूँ। साथियों, अपन टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर चर्चा करनी है। लाइव प्रसारण पर आपके साथ आए हैं, आज रूबरू होने का मौका मिला है भाई आपके साथ। हालांकि जो एग्जाम पथ है सभी साथी मेरे से अनटच रहे हैं, शायद ही कोई आधा जानता होगा। लगभग 20 साल पहले कोचिंग सेंटर में या फिर अपने टेस्ट की तैयारी करने में कदम रखा था साथियों, और वो अनुभव आज भी काम आ रहा है। सरकारी सेवा दे रहे हैं, लाइव प्रसारण चल रहा है भाई। एग्जाम पथ के सारे डब्बे इकट्ठे हो जो बैठे हरियाणवी में। आपका अपना हरिकेश शास्त्री कापड़ो आपके साथ है। आज आप चर्चा करने जा रहे हैं सरकारी सेवा में आने के लिए या विभिन्न प्रतियोगिताओं और टेस्ट की तैयारी खातर किस तरह का अपन मैनेजमेंट करनी चाहिए, समय का प्रबंधन करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना, क्योंकि बेस बनावा इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान किस तरह से अपना सावधानी की पाबंदी कराएंगे साथियों। तो लाइव आ जाए भाई सभी साथी। अभी दर्शक जुड़ रहे हैं साथी, बहुत स्वागत है आपका। और हरिकेश कापड़ो आपके साथ है लाइव प्रसारण पर। सुमित जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई, जिन्होंने मौका दिया है मेरे को, जो हमें यहाँ पर बैठे हैं। सुमित जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव प्रसारण में आप सबका स्वागत है भाई। यहाँ पर लाइव प्रसारण में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि किस प्रकार से टेस्ट की तैयारी करनी है, समय का प्रबंधन करना है। तो साथियों, लाइव में सभी साथी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। समय बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा समय हम नहीं दे पाते कई बार, और शाम का समय है तो डाटा वगैरह की भी, अपने नेट वगैरह की भी समस्या आ जाती है कई बार। तो फेसबुक लाइव प्रसारण एग्जाम पथ हरिकेश कापड़ो आपके साथ जुड़ चुके हैं, और सभी दर्शकों का हम स्वागत करना चाहेंगे लाइव में। अभी दर्शक थोड़ा सा कम है भाई, सभी एक दूसरे से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रसारण में जुड़ेंगे तो चर्चा बहुत अच्छी सफल होगी, अपनी प्रेरणादायक होगी। प्यारे साथियों, आपने जो एक आज मुहिम छेड़ रखी है एक तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, प्रशासन ने, समाज ने, उसी प्रकार से तैयारी खातर बहुत से साथी थोड़ा सा उलझन में पड़ रहे हैं भाई, किस तरह से तैयारी करी जावे, कहाँ कोचिंग ली जावे, कैसे समय को पाबंद में किया जावे, प्रबंधन कैसे करें, समय का मैनेजमेंट कैसे करें। तो उस बारे में चर्चा करने खातिर बैठे हैं भाई आपके सामने लाइव। तो सभी साथी जुड़े भाई, अपना कमेंट वगैरह शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। एग्जाम पथ बहुत बढ़िया मंच है आपके लिए, प्रेरणा देने के लिए। और लाइव में धर्मवीर सिंह जी सिसोदिया हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं भाई, शुभ संध्या सभी को। और हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों लाइव प्रसारण में कि कैसे प्रबंधन करें। तो जो 20 साल से अपना अनुभव है वो आपके सामने उंडेल रहे हूँ साथियों भाई, किस प्रकार से अपन है सरकारी सेवा में आना है। परिचय के लिए बता दूं कि जो दिव्यांग श्रेणी में स्टेट है वो हरियाणा टॉप किया हुआ है, और अनुभव के आधार पर किया है। केवल कोचिंग में जो बच्चे जुड़े हुए थे, पढ़ाया था, उस आधार पर बिना किसी बल्कि विशेष तैयारी के, क्योंकि सरकारी सेवा में आने के बाद थोड़ा सा ढीला पड़ जाए आदमी, लेकिन वो ढीलापन नहीं है, क्योंकि अब भी उतने ही ऊर्जा से काम कर रहे हैं जितनी ऊर्जा से तैयारी किया करते टेस्ट की, कभी बेरोजगार थे। तो सभी साथी जुड़े भाई लाइव में, आपका सभी का स्वागत है। उस समय प्रबंधन के बारे में हम ज़्यादा ज़्यादा चर्चा करेंगे, किस तरह से अपन कौन सी किताब पढ़नी है, क्यों करीम काटनी है। सबसे पहला आप लाइव में एक उदाहरण लेकर चलेंगे। भैंस है 15-20 किलो दूध देवे है, अच्छा खर की जोटी है, यूँ रूडी जोटी, बिल्कुल मुर्रा नस्ल की। अरे 15-18-20 किलो दूध दे दिया तो अपने जो जमाए दिया हर दही काट लिया और उसने बिलोवा हाँ, तो टिंडी की कोई किलो, आध किलो, पौना किलो, 1 किलो जो भी लकड़ा है, करीम काटना सीखना है। मतलब उदाहरण मैं इसका ले लिया है, लासी छोड़नी है, करीम काटनी है भाई, सीधी बात यह है। और कई बार जो भी परीक्षाएं हुआ, प्रतियोगिता हुआ, टेस्ट की तैयारी करा हाँ पे कई बार है कि करा हाँ ऊपर का रट्टाफिकेशन या फिर अपन कोई शॉर्टकट तरीका सोचने की मन में आ जाए, यू एक बेईमाना से जो आप शॉर्टकट तरीका सोचा है किसी भी सवाल का, इसका मतलब हम उसके साथ बेईमाना या गद्दारी कर रहे हैं सवाल या तरीके के साथ है। प्यारे साथियों, किसी कारणवश आप अगर अभी 18, 20, 25, 30 साल के हो और अगर आपने चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं में किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाए या कहीं कमी रहेगी आपकी मान लिया, तो
उसके आधार पर जो कमजोरी बैठी है वो कमजोरी हमारे अंदर कैसे दूर करें उसके बारे में चर्चा है। भी आपने कोई भी किताब उठा ली टेस्ट की तैयारी करने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा आपने करीम कढ़नी सीखनी है। चर्चा में 3-4 साथी और जुड़ चुके हैं, बता रहे भाई एग्जाम के बारे में बताओ जी कब तक हो सकते हैं। भाई एग्जाम का बारे में क्या है, परसों एग्जाम है सारे। मेरा अनुभव बता रहा हूं साथियों, जे आप न्यू सोच कर चलांगे 4 महीने तो कोरोना नहीं जानता और 5 महीने पाछे सरकार संभालेगी ना, इसी बात को नहीं। जे न्यू सोच कर चलोगे अब भाई तड़का तड़का का दिन है, 24 घंटे तारा दो रहा है और परसों ना पेपर देने जाना है, तो मतलब ये डेट जो पूछते रहते हैं ये थोड़ी सी हमारे को दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। परसों पेपर है सारे, जो भी देना चाहो, चाहे कोई भी अपना HSC या फिर अपने CGL लेवल का या बैंकिंग का कोई भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे या करने वाले के विषय में एग्जाम की चिंता ना करो, परसों है भाई, सीधी बात है। परसों का मतलब है यानी कि केवल एक दिन लेकर चलो भाई, तड़का तड़का का दिन हमारे पर कितनी तैयारी बैठा क्या हमें 24 घंटे में। भाई ऐसा है मामला, कदे दुनिया में ऐसा आया कौन था कोरोना जैसी समस्या, और इसमें सभी के हाथ पैर फूल रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और चाहे आप टेस्ट की तैयारी करनी हो भाई। अरे एक छोड़ इकट्ठे नहीं हो सकती जनता, चाहे रैली की बात हो, चाहे वोट मांगने की बात हो, चाहे पेपर लेने की बात हो, और भाई चाहे अपने दाखिलिया की बात की में भी समस्या हो चाहे। तो साथियों एग्जाम के बारे में तो ये शंका निकाल दे मन से, अब भाई पेपर कद होंगे, पेपर हो चाहे कदे। कई बार आपने फार्म भर दिया अपने और बरसाती मेंढक की तरह रोल नंबर आ जाएगा जब आप कोचिंग सेंटर का नहीं बात जाएंगे, या फिर आपने तैयारी करने खातर हुआ फलानी किताब बताइए और फलाना लेखक बताइए और है। भाई ये हमारी गलत फहमी और गलत दृष्टिकोण है, बुरा ना मानियो साथियों। ये 20 साल का अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको। पढ़ाते पढ़ाते आजाद सिंह धुवन जी जो रेडियो आकाशवाणी सार से हैं, उनका शिष्य भी रहा, उनके पास पढ़ाया भी है और घर पे भी कोचिंग सेंटर रहा है। खुद भी जितने एग्जाम दिए हैं मालिक के दया से मतलब सफल रहे हैं। लेकिन जिन्हों पूछेंगे भाई 2 महीने में एग्जाम है और मैं तो इतने दिन उसमें खो दूं, उसमें इतने दिन खो दूं, नहीं भाई साथियों। मतलब अगर आपने पेपर की तैयारी करनी है तो ना दिन रात देखने और ना अपना तड़का परसों देखना और ना अपना 2 महीने देखने। ये मौका कुछ देखो बैलेंस बनाना सीखना चाहिए आदमी ने। 5-7 महीने हो गया हमें भी घर बैठे हैं, हर एक बेरोजगार आदमी भी घर बैठे है, हर कोई गिरा हुआ है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई BA MA जो भी किसी भी लेवल की परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा है, हर समस्या में है और वो कहीं ना कहीं अपनी योजना जरूर बना रहे हैं कोई न कोई, अगर भविष्य दिखा है जिसने। तो प्यारे साथियों अगर एग्जाम की बात कह रहे हो तो तड़के की बजाय परसों एग्जाम है, तैयारी कर लो अपनी, सीधी बात है भाई। 4 महीने में हो गया मान लिया और अपने 3 महीने पास किताब उठाई, बरसाती मेंढक बन कहने के फायदा होगा भाई। अपनी जो बेस कमजोर है मैं उसकी बात चल रहा हूं भाई। घर वालों को कैसे विश्वास दिला जाए, चर्चा में बता रहे हैं इनपुट जे और भाई विश्वास नहीं करता कि सब बोलते हैं छोड़ दे HSC को। क्यों छोड़ दे भाई घर वाले, मतलब उन्होंने ठीक है उनका अनुभव है कि मेरा गुंठा टेक हो या फिर ज्यादा ही घने पढ़ के हो, मान लिया उनको छोटी लगती होगी HSC। भाई अपने लिए तो अपना लक्ष्य है HSC, अपनी जिंदगी है, क्यों छोड़ दिया। घर वाले ना कह लो उनकी जिंदगी वह जीव है, आपने ना अपने पैरों पर खड़ा उड़ा है, छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। बल्कि जो ये कोरोना जैसी समस्या है 24 घंटे साथियों अपने पास है और 24 घंटे अपने किसी प्रधानमंत्री या कोई औद्योगिक जो बड़ा घराना है उसके पास है, वही 2 हाथ उस पर, वही 2 हाथ अपना है। तो प्यारे साथियों समय को जितना ज्यादा बांट के चलांगे और न्यू सोच कर चलांगे भाई जमा सिर पे पड़े पेपर तो और परसों है आदड़बड़ माजरिया जो कर लामणी में सांस लेने की फुर्सत नहीं हुआ करती, आपने दाती पड़ जाए जब अच्छी युवा में और क्या हाल हुआ है उस टाइम पर नहाने की फुर्सत रंदी, खाने की फुर्सत रंदी। तो उसमें 24 घंटे में आदमी रात ना सुपना में भी नहीं दिखा जन कोई इस फूड में यू अपने पेड़ा काट लू मैं और टाइम बच जाए मेरा। तो उस लामणी वाला काम लेकर चलना पे एक मिनट महत्वपूर्ण है अपने लिए।
इतना आप जो सवेरे मान लिया लेट उठने की आदत डाल ली, रात ना टेलीविजन देखे गए, यो जो समय अपना बर्बाद हुआ है डेली का, या फिर आपने मतलब दिन में कार्ड में कार्ड काट का ना टाइम काटना पड़ेगा, और वो भी उस लस्सी पे को नहीं खर्च करना। मैंने एक उदाहरण बताया था जो शुरुआत में लाइव में, अगर जो 15-20 किलो में इसने दूध दिया बिलो यार, लस्सी अलग कर दी, करीम अलग की, उस करीम में चेड़ू और लस्सी पे ध्यान कौन देना पैना। प्यारे साथियों, किसी कारणवश आपकी 7वीं 8वीं 5वीं 10वीं एनसीईआरटी या एससीईआरटी किसी भी प्रकार की कमजोरी रही है, तो इसमें देखो आप कमजोरी दूर करने खातर तो कोचिंग ले, वहां कमजोरी दूर करने खातर आप कोई भी किताब पढ़ा। हाँ, अच्छा भाई पहली का कायदा में तो सीखने न मिल जो अपने स्वर व्यंजन के भेद, और चाह अपने एमए लेवल की किताब में तो सीखने न मिल जो। तो जितना ज्यादा समय का सदुपयोग हो सके उन किताबों के बारे में लगावा। कोई भी टॉपिक आपका अगर कमजोर है, उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पर, नेट पर या कहीं भी जाकर के अच्छी सी लेखक की किताब को पढ़ा, दूसरा का चर्चा करा, उसकी कमजोरी दूर करा। ये पहला पॉइंट बता रहा हूं साथियों परीक्षा की तैयारी करने के लिए। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा मैं, अभी जो पीछे से सिलेबस बदलिया है या जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें सिर और पुंजड़ का बेरा है, कोई नहीं कटता तो शुरू है, कटता है खत्म है। कई बार तो क्लास में बालक भी नुकाते मास्टर जी आप तो बात मारो हो, कटाते तो हो ही नहीं। पहला होया करती पुरानी प्रश्नावली गणिता में, एक प्रश्नावली के 20-30 सवाल होया करते एक के डाल के, और जो वो प्रश्नावली करती तो एक तरीका कंप्लीट मन में बैठ जाता, पक्का अभ्यास हो जाता। और 50-60-70 प्रश्नावली होया करती, सारे साल में मजा आया करता काटते उन्हें। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताना भी चाहूंगा, हालांकि फेसबुक पे जो लाइव होता है उसमें थोड़ा सा चित्र उल्टा बनाया है, मैं बैक कैमरा प्रयोग नहीं कर रहा, जो ये आपको गणित में दिखाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों को करवा रहा हूं मैं। उनका सिलेबस है एनसीईआरटी का 4th-6th क्लास में है, लेकिन 5वीं क्लास का इसके ऊपर देखते भी 2008 का है जो प्रिंटेड है, और एक आजमुद्दीन नाम लिख रखा है। मेवात में ड्यूटी थी मेरी, जब लिया था मेरे शिष्य से मैंने। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जो गणित है या मानक हिंदी व्याकरण है अपने, या फिर अपना जो इंग्लिश की ग्रामर है बढ़िया मान्य लेखक की, इस तरह की कमजोरी आप दूर करांगे। पुराना साइंस है अपना 8वीं 9वीं 10वीं का जो साइंस हुआ करता, उसमें तो कन्फ्रेक पर्सन जैसे पूछे जावा, भूगोल हुआ करता। तो प्यारे साथियों, जो अपनी कमजोरी है किसी भी विषय में, एक तो वो दूर करनी है। ज्ञात है आप जे पात्र नहीं होंगे नहीं, कैसे अपने आप को आगे आ देंगे भाई, अब मन्ना ले भगवान को भी आप के मुंह लेकर नहीं कह देंगे अब मैं योग्य था और मैं लिया को नहीं। अपने आप को योग्य करना पड़ेगा साथियों। अपने मैं उपदेश नहीं दे रहा साथियों, मैं मार्गदर्शन के तौर पर, अनुभव के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूं। जो 20 साल से बहुत से शिष्य मुझे गर्व है कि मेरे कोचिंग लिए हुए, मेरे पास पढ़े हुए, और उनको मैंने प्रेरणा दी, केवल और कुछ नहीं दिया, प्रेरणा दी, सिखाने की कोशिश करी, और वो आज सरकारी सेवा में सेवा दे रहे हैं। तो इसी बात पर है, क्योंकि उनको गडो का कई बात है, और गडो ही ओढ़ी का हिला करा है। तो इसमें उपदेश वाली बात नहीं है। जो कड़ा कमजोरी है अपनी, चाहे अपने बेटा बेटी पे सीख लो, जो बाल बच्चेदार हो रहे हो, छोटे भाई बहन पे सीख लो, किसी अपने शिष्य पे भी सीख लो। जब कोई मास्टर लग रहा हो तो अगर उस शिष्य को भी आवा तो उसे सीख लो, शिक्षा कहीं से ले लो, अपनी कमजोरी दूर करें, नेट से या कहीं से भी। दूसरा पॉइंट ये है साथियों, अपनी एक कमजोरी बहुत बड़ी रह जाती है कई बार, है तैयारी पूरी है बिल्कुल, हथियार पे लेकर चल पड़े जंगल में, लेकिन मतलब गादड़ के हथियारों और शेर आ जाए तो मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी शिकार करने की, मतलब उल्टी पड़ जाएगी वह बात है। और वह हथियार कैसे हैं, सारी तैयारी है, ऑनलाइन परीक्षा का हिसाब को नहीं कोई साथिया ने कंप्यूटर का कदे माउस का हाथे को नहीं लाकर देखा, और आजकल परीक्षा घंटे को ऑनलाइन आ रही हैं। तो प्यारे साथियों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ऑनलाइन परीक्षा की जो टेस्ट हैं डेली के, किसी भी प्रकार के, चाहे बैंकिंग की बात हो, आपकी एचएसएसएस की बात हो, या फिर अपना सीजीएल की या सेंट्रल लेवल का कोई भी टेस्ट है, जैसे बैंकों में अब फिलहाल कई वैकेंसियां आई हुई हैं, उसकी तैयारी करते होंगे साथी, तो आपने जो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए अभ्यास करना चाहिए डेली का। हर रोज 2 या 3 क्वेश्चन आप पेपर करोगे, उसमें से 100-200 क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें आपका हाथ बैठ जाएगा। और अगर आपका हाथ बैठ जाएगा तो कहीं भी आप कोई भी पेपर में बैठोगे तो आपका हाथ बैठा हुआ सही आंसर के ऊपर जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान भाई, सीधी बात है, रस्सी बार बार आ जाओगी तो बार बार निशान पड़ जाएंगे पत्थर पे भी। आप तो मनुष्य की संतान, हाँ सर्वश्रेष्ठ, हाँ हार क्यों मानना,
तो भाई अपने घर वालों को कहें भाई HSSC को ना छोड़ें, या किसी भी प्रकार का आपने जो लक्ष्य लिया हुआ है तो अगर उसको कन्वर्ट करना पड़े, दूसरे रूप में ढालना पड़े, तो उसमें भी हिम्मत ना हारें। कई बार आपने एक मंजिल नहीं मिलती, लक्ष्य नहीं मिलता, तो हार कर नहीं बैठना है। सारे उसाइन बोल्ट को नहीं होया करते साथियों। उसाइन बोल्ट अगर बात जाए तो जो सब तक अच्छा रहा है कोशिश वो भी करे से। प्यारे साथियों, बार बार प्रयास करना है, अपना हिम्मत नहीं आने, बिल्कुल भी टेस्ट हो जाएंगे, अपना टेम्पो हो जाएंगे, सरकार प्रयास रहता है, प्रशासन प्रयास रहता है, चिंता उनने भी है। काम लेना है भाई, सरकार ने प्रशासन ने अपना काम नहीं चला रहा, बेइज्जती नहीं हुआ, उनके आगे कौन वोट देगा, लोकतंत्र है, तो उन्होंने भी कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी कौन होंगे? हम परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा पास करेंगे, हम हैं, बाकी सब कम है, ये चीज लेके चले साथियों। और किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रखनी है अपने अंदर। ये मैं एक अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि अगर आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई चर्चा करनी है तो अपने साथियों से फोन कीजिए, अपने जो कोचिंग सेंटर के संचालक हैं या फिर कोई अनुभवी आदमी आपको दिखाई दे रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाएं। साथ के साथ में ऑनलाइन की अपना ज्यादा ज्यादा अभ्यास करें साथियों। और इसके बाद जो बेसिक की बात है वो बेसिक जरूर अपना तैयार कर लें, अपना आपको पात्र बनाएंगे, योग्य बनाएंगे, तभी तो हम ये कह सकें, चाहे मतलब भगवान का दरबार हो, चाहे सरकार का दरबार हो, हम ये अपने आप को साबित कर देंगे कि हम योग्य हैं, हम पात्र हैं। तो इसका मतलब अपने आप को साबित कर देंगे तो भाई कौन रख देगा अपना सरकारी सेवा में जानता है। तो प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जो टॉपिक वाइज कहीं न कहीं जो कमजोरी है, अगर आपके किसी भी पेपर में 5 विषय आवा है, अगर आपने 4 की अच्छी तैयारी कर ली है मान लिया, तो आगे बता रहे हैं भाई रविंद्र देमला जी, कलर के रिजल्ट की बता दो। प्यारे साथियों, जो कलर के रिजल्ट के बारे में या फिर किसी भी विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज के बारे में, कब कौन सा सरकार क्या निकाल रही है, कितनी वैकेंसी दे रही है, उसके बारे में तो देखो विभिन्न प्रकार की समय पर सूचनाएं आंदी रहूंगी, या फिर अपने विभाग से जाकर के किसी अपने जो भी आपका उस विभाग में जानकार है तो उससे आप थोड़ा सा कंफर्म करते रहें। रिजल्ट वगैरह की चिंता ना करें भाई, वही बात है, मैं तो यहाँ पर आपके मार्गदर्शन के लिए केवल यही बैठा हूँ कि हम किस तरह से अपने सरकारी टेस्ट की तैयारी करें। तो कलर के रिजल्ट के बारे में बार बार साथी पूछ रहे हैं, देमेवाल जी, रविंदर जी, देखो क्लर्क रिजल्ट का अगर आपने पता करना है या फिर क्लर्क रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी अपना प्रशासन अपने सत्र पर जो काम कर रहा है, कब निकालेगा, कब देगा, हमने पेपर दिया और एक तरफ हो गए भाई, नेकी कर दरिया में डाल, हुआ बात है साथियों। देखो सितंबर या कोई दिसंबर बता रहा है या अनुमान हुआ है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। सरकार अपने सत्र पर जो काम कर रही है वो आता रहेगा। एक पेपर दे दिया, उसका रोल नंबर याद रख लो बस, ताकि रिजल्ट देख सको, उसके बाद भूल जाओ उसको कैसा हुआ था कैसा नहीं, अगले की तैयारी कर लो। क्या पता नंबर आवे ना आवे, उसके बाद तैयारी करोगे क्या? अरे 3-4 महीने हो गए रिजल्ट आए मान लिया, या पेपर दिया आपने और आगे के पेपर की आप तैयारी करो नहीं, समय को कैसे प्रबंधित करें उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान फोकस कर रहे हैं। अब तो कट ऑफ बता दो। अब ये रविंदर जी बता रहे हैं भाई कट ऑफ कहाँ जाएगी। भाई कट ऑफ अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जहां भी चली जाएगी, हमें इसकी चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि इसमें तो समय फालतू बर्बाद करना है। कितनी कट ऑफ आएगी, मेरे क्या नंबर पड़ेगा या कब रिजल्ट आएगा, इन बातों में दिमाग खपाने की बजाय अगले टेस्ट की सोचें जो भविष्य में होने वाले, एकदम छलांग मारेगी। ये ना भाई देखो कि भाई कोरोना के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, धीरे धीरे रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन सरकार को भी अपने कर्मचारियों से काम लेना है। तो कट ऑफ के बारे में एग्जाम पद पूछ रहे हैं कि भाई कोई सभी वीडियो शेयर करें, आप बता रहे हैं। तो कट ऑफ के बारे में या क्लर्क के बारे में और विशेष जानकारी की, विशेष वैकेंसीज की बात नहीं है। यहाँ पर सभी टेस्ट की, सभी प्रतियोगिताओं की टेस्ट के लिए हम यहाँ पर संवाद करने के लिए बैठ रहे हैं। सर जी प्लीज जेबीटी वैकेंसीज के बारे में बताओ। भाई सीधी सी बात है, जेबीटी, मैं भी एक जेबीटी अध्यापक हूँ और सीधी सी बात यह है, हरियाणा में लगभग 2 लाख बच्चे दाखिल हो रहे हैं इस सेशन में। लगभग 2 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल छोड़ के ना, हर एक गांव से 6955 गांव से हैं और लगभग 20-25 बच्चे हर एक गांव में बढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। तो जेबीटी की वैकेंसी ऊपर पड़ी है। जैसे आपने ये रुमाल उठा लिया, इस तरह से जेबीटी वैकेंसी बिल्कुल आप नौकरी उठा सकते हो अगर आपने स्क्रीन की, या फिर आपने जो एचटेट वगैरह में क्वालिफाई किया है, या फिर आपने कोई आपने इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रखी है। तो जेबीटी की वैकेंसी ऊपर है, लगभग 5600 की बात आई थी, लेकिन थोड़ा सा और भी बढ़ोतरी हो, उसमें कटौती नहीं होगी, वैकेंसी आएंगी साथियों, पक्की आएंगी, ध्यान रखना। लेकिन
हम बात कर रहे हैं वैकेंसी हमें 5 भी नहीं पास है, 6 भी नहीं पास है, सरकारी अमला है हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें उसकी तैयारी कब करने लगा? जे स्क्रीन टेस्ट दर दिया रात पर फूल चेंगे अपने रोल नंबर है पास है, फार्म भर पास है, और जो उस टाइम पर आपने किताब संभाली तो वो अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अब भी आपका समय नष्ट हो रहा है, सच्चाई बता रहा हूँ ये, क्योंकि एक एक मिनट महत्वपूर्ण है टेस्ट की तैयारी करने वाले के लिए, और हमने यही किया। तभी हमने चाहे आल हरियाणा के टेस्ट की बात हो, चाहे एचटेट हरियाणा में दिव्यांग श्रेणी में एचटेट टॉप है, और बिना तैयारी किए एक दिन भी किताब उठाए बिना, क्यों? क्योंकि बच्चों को जो पढ़ाया था सिखाया था उसी आधार पर है साथियों, अनुभव के आधार पर, और जो ज्ञान दिया था गुरुजनों से विद्वानों से वो उंडेल दिया नुकानू, और केवल पुराने ज्ञान के आधार पर ही हमने एक्सलेट किया। तो इसी तरह से आप भी, अगर आपका बेस अच्छा है, कोई भी टेस्ट में बैठोगे तो बीचों बीच जाओगे। यानी कि कई साथी आपने देखा होगा दर्द टेस्ट में पढ़ते हैं, कोई भी बैठो चाहे तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका बेस अच्छा हुआ है, अपनी जड़े कमजोरी है वो कमजोरी दूर करने आप है। अगर आपने रीजनिंग की कमजोरी है तो 30-35 जो अपने उसमें टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक के बारे में कचैंद नहीं रखा पे, कच्चापन रह गया तो साथियों आप डूब मरांगे। क्योंकि जब कई बार अच्छी न्यूज जेठ का भी ना और अच्छी तेज लाग रही हो ने, और वह नड़के की वह क्वेल सी टूट कर वह पानी नीचे चला जाकर बार बार प्रयास करते रहा नुना, तो ऊपर तक जेठ का भी नर गर्मी और ऊपर तक वो पानी तला जा रहा, और बार बार उसने फिरते रहोगे। जब वो 10 बिलायत 5 बिलायत रह जाए है पानी ऊपर है, और जे उस टाइम पे थक कर बैठ जा तो क्या हाल हो? अगर अपना रहे नुना तो समाज में हंसी, नुना अपना कर्म फुटे खाम खाएगा, अपने अगर विमुख हो जाएंगे अपने लक्ष्य तक। साथियों ये वही बात है, अगर आपने बार बार नलका फेरिया है और अगर 10-5 बार और आप प्रयास कर ले तो पानी ऊपर आ जाएगा, अपनी प्यास बुझेगी। वही बात है टेस्ट की तैयारी की। अगर आपने किसी भी किताब को उठा लिया, मान लिया मेरे पास एक किताब है ल्यूसेंट की है या फलान लेखक की, जो भी अमुक लेखक है कोई भी, अगर उस टेस्ट तैयारी करने के लिए मैंने उस किताब को पढ़ा तो आपने उसके सभी पृष्ठ अच्छी तरह याद हो गए और अनुभव हो गया, अच्छी तरह से शिक्षा टेस्ट के लिए आप अपने आप को आत्मविश्वास में ले आए। तो न्यू देखो ना, जो दूसरी किताब है प्रतियोगिता दर्पण है या कोई दूसरी उपकार वगैरह की कोई भी लगा दो, जो आपका प्रिय लेखक है जो और अच्छा मशहूर है, अगर एक किताब आपने पढ़ दी तो दूसरी किताब 50% तो अपने आप याद होगी, और अगर एक किताब और दूसरी और पढ़ दी तो तीसरी किताब भी 60% अपने आप याद होगी। अपने आप इतनी किताबों का दड़ा ले रहे हो मान लिया, और उस दड़े में से आप डर जो हो भाई इतनी किताब कैसे पढ़ूंगा मैं। अरे साथियों एक कदम तो बढ़ाओ, क्योंकि वही बातें लगभग कॉमन सी बातें दूसरी किताबों में भी होती हैं। तो इसलिए अपने आप को इस तरह तक आप मजबूत करा, तैयार करा साथियों, कि किसी भी प्रकार का आगा जानिया न पसीना जरूर आ जाए, क्योंकि यह प्रतियोगिता है साथियों। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी खामी केस है, गुण सभी में है अपना में, ज्ञान सारिया में से, लेकिन या अपना खोआ पे पैर धरकर दूसरा ने कुचल का आगे बढ़ना सिखाया हुआ है। और यही बात हमें कोचिंग सेंटर में कह लो या क्लास में कह लो या एक अध्यापक की मजबूरी है सिखाना। किसी भी कोचिंग सेंटर में आपको शॉर्टकट तरीके या फिर ज्यादा से ज्यादा गोल का प्याण की या फिर उखड़ में कूट कहना मतलब देने की एक नोट्स वगैरह के रूप में ओढ़ सी मछली है, कई साल तक देखा अपना समाज में। क्योंकि प्रतियोगिता के ऊपर टिक रहा है अपना सारा रोजगार है, जो भी है लक्ष्य है या अपना मंजिल है। और इस प्रतियोगिता में दूसरा ना पे कुचलांगे चाहे अपना भाई भी हो, उसका सिर पे खोआ पे पैर धर कर कुचल का आगे बढ़ाएंगे तो अपना कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, मंजिल मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा, और उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना है साथियों। हालांकि विद्या है, विद्या में मैं उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल प्रेरणा के लिए और बातचीत करने के लिए समय बहुत ही मतलब सीमित है। ये जो अविद्या है आपने जो सिखाई जा रही है, और इसमें कोई और विकास होने की बजाय केवल आंकड़े ठूस दिए जावा इस 1.5 किलो की खोपड़ी में, और इस आंकड़िया का बोझ का तला दबकना पे मतलब ओढ़े रह लिया, कई बार 1 या 2 पॉइंट से रह लिया, कई बार कट ऑफ लाइक की मान लिया 69 पर नंबर आए 68.5 है, तो भाई खून जलन में बाकी रह जाए है कि क्या वो 68.5 वाला कोई कमजोर है कि? कहने का अर्थ क्या है साथियों, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ आप टेस्ट की तैयारी खातर, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से आप मतलब थोड़ा सा बेस बना कर चलेंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। साथ के साथ में ऑनलाइन की मैंने बता दिया भाई, कंप्यूटर का ज्ञान ले, ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करें, डेली के लगभग 1 या 2 टेस्ट पक्के करें,
और इसके अतिरिक्त जो अपने जैसे समय को पाबंद करके हुए सुबह से शाम तक और काम है, मान लिया घरेलू कामों में उलझ रहे हैं, अपनी बहन बेटियां भी तैयारी करें, कई बार बालक बच्चेदार भी हो रही हैं, घर गृहस्थी में उलझ रहे हैं, समय की कमी है, या अपने युवक साथी हैं जो युवा किशोर अवस्था के, या बड़े साथी हैं जो कई बार टेस्ट दे चुके हैं, अनुभव है उनके पास वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं 2-2 4-4 नंबर की किसी कारणवश अगर कमी रह गई है तो आप है अपना बेस अच्छी तरह से कमजोर करके हर एक पॉइंट को क्लियर करके रीजनिंग की जैसे 30-35 टॉपिक है उसको क्लियर करें। इसी तरह साथ में मैथ को लेकर के चलें, मैथ का भी हर एक टॉपिक थोड़ा सा यूट्यूब से या नेट से या किसी साथी से फोन पे बात करके अपना दूर कर सकते हैं कमजोरी। साथ के साथ में रेखा गणित है, अंगणित है, सभी बीज गणित को सभी को लेकर चलें। अगर आपको ये दिमाग में बैठा हुआ है ये तो मेरा समझ में आती है कोई नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है ये। अगर उसका नजदीक लगाएंगे यहाँ पे, अरे 8वीं 10वीं की थोरम को नहीं आंदी होंगे मान लिया आपने, या कोई थीटे नहीं आते होंगे, उनके मारो गोली पहला आप 10 दिन पहला 4वीं 5वीं का ठावांगे, फिर 6वीं 7वीं 8वीं का बेस बनावांगे। भाई अपने एनसीईआरटी की किताबें हैं, जैसे अगर आप 6वीं से लेकर के 12वीं लगा एनसीईआरटी करते हैं तो आप आईएएस वाले को भी नहीं जाने दोगे, क्योंकि उसमें इतना बेस और आधार होता है, हमारा नींव मजबूत हुआ है प्यारे साथियों। तो किसी भी टेस्ट में बैठेंगे तो चमकते हुए सितारे बनाएंगे यहाँ पे। और अपने समय का सदुपयोग करते हुए 24 घंटे में जितने घंटे की नींद है अपने, और साथ के साथ में जो घरेलू काम है उनको पाबंद करते हुए टेम मतलब टेम कार्डिगन है। जैसे आप थोड़ा सा एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैंने ऑडियो के तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे ऑडियो के तौर पर बना रखे, गुदड़ी में मुंह दे दे सुने जाओ चाहे। हालांकि मैं यूं दावा नहीं करता, मैं सारे टेस्ट मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन जो हरियाणा जी के हर धीरे धीरे हजारों पोस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसी तरह से एग्जाम पथ वाले हैं साथी, बहुत अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है सुमित जी ने बहुत बिल्कुल, और यहाँ पर लाइव आने का मेरे को भी मौका मिला, धन्यवाद करता हूँ सुमित जी बीच में आपका। तो मतलब जो भी साथी जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे जिसके ऊपर आपका दिल ठुका है उससे चर्चा करो, टॉपिक के ऊपर मार्गदर्शन ले, उससे अपने अध्यापकों से बड़ों से पूछो, और सहपाठियों से कोई भी उसके बारे में विद्वान है विशेषज्ञ है अपना टॉपिक का, उस विशेषज्ञ से बात करो। 10-20 आप यूट्यूब चैनल पर अपने मतलब जो बेसिक सी जो आपको क्लियर करवा सकें ऐसे चैनल आप सब्सक्राइब कर सको हो अपने मन पसंद। तो साथियों जो आपने यह लड़ाई लड़नी है, अड़ना है, लड़ना है, हार नहीं माननी है इसमें, चाहे घर वाले टांगड़ा हो और चाहे बाहर वाले टांगड़ा हो, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए आपने किसी भी प्रकार की। समय का अपने ध्यान रखना है, समय भी कैसे न्यूने पर लगातार 3 घंटे हो रे पागल, और मतलब पसीने पसीना और खदम खद्दा है, और कुल मिलाकर 3 घंटे में जितना पढ़ा फिर वो थकान होगी, बुखार हो गया, या फिर किताबों का दूर मनवा चलना क्या ना। भाई थोड़ा सा आधा पौना घंटा पढ़ा, आजकल के खान पीन भी इसे हो रहे हैं साथियों, देखो लगातार 2 या 3 घंटे नहीं पढ़ सकते, मान लिया आंखों पर भी असर पड़ा है, फोन का भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है आंखों के ऊपर, सिर दर्द का और सारा। तो जो मैं 1 घंटा 2 घंटा जो भी बता रहा हूँ उसमें से 5 या 7 मिनट अपना मनपसंद संगीत सुन लिया उठ के बीच में था, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चिंतन करा। भाई खाना खाते होने अपने पास टाइम हुआ है, भाई खाना मन लगा के खाओ, ठीक है बिल्कुल मन पसंद। टेलीविजन देखने की बजाय ऑडियो लगा लो अपने फोन में और उसके बारे में सुनते रहो। जब टाइम में टाइम लगड़ेगा, पता नहीं कड़ा 1 नंबर का काम के बेरा रायतना पे ऊँ सभाए बैठे हैं और उस टाइम पर ऑडियो सुन ली और के बेरा उसका 1 नंबर का काम अपनी मंजिल ने प्राप्त करा दिया। 68 की बजाय 69 नंबर आ जाए, 77 की बजाय 78 आ जाए। भाई सीधी बात से 1-1 नंबर पर जब आधा नंबर पर लठ बाज जाए नहीं तो उड़ा जागना अपने न्यू मेरा पटा भाई 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण है। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए अगर किसी का ये नजरिया है कि भाई पेपर कद होगा, पेपर कद होगा, इतना बार बार कान खावा और टाइम खोवा, भाई पेपर परसों है, सीधी बात से। और पेपर परसों तो तड़का तड़का का दिन है, तैयारी करी जाती हो तो कर लिया, भाई सीधी बात है। प्रतियोगिता लड़ी जानी है, लड़ लिया, पात्र अपने आप को बना सिद्ध कर सका तो कर सका, और नहीं तो रह लिए पाछ है। हर रोज न्यू लगा चलोगे, तड़का दिन लगड़ेगा फिर परसों मान लो, परसों है पेपर, परसों दिन लगड़ेगा फिर परसों मान लो। भाई जब हमारे पास दब्बी हुआ है कोई काम की राह पे ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ाने, तो साथियों इस तरह से अपने पेपर की तैयारी करनी है। साथ के साथ में ऑनलाइन का अपने ध्यान रखना है। भाई थोड़ा सा शेयर करने में कंजूसी बरत रहे हैं साथी, कई शिकारा साहब थोड़ा सा और जोर सा लगाओ भाई, थोड़ा सा शेयर जरूर कर दो साथियों। पहली बार हालांकि मैं एग्जाम पथ पे आया हूँ, मेरे को मौका मिला है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे लाइव प्रश्नोत्तरी भी चल रहा है, बड़का की सामान्य ज्ञान की, जीके का ज्ञान का भरोटा है भाई, सुनकर देख लियो, सब्सक्राइब भी कर दियो, क्योंकि बड़का खातर बैठे हैं और एग्जाम की टेस्ट की तैयारी करवाने खातर बैठे हैं भाई। और न्यू देसी दवाई सैकन खरीद तो चाहे रीजनिंग की बात हो,
और हिंदी व्याकरण की है या फिर गणित है या फिर अपना और विषय होते हैं जो बेसिक सी ठेठ हरियाणवी में मिलेगा सारा सौदा। जिसने हरियाणवी नहीं आती तो इसका मतलब वो बाहर है मेरी पकड़ से और उस हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल की पकड़ से। तो प्यारे साथियों, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पात्र बनाना है, समय का सदुपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार करना है और ज्यादा से ज्यादा किसी की भी ज्यादा नहीं सुननी है, ज्यादा नहीं सुननी, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, छोड़ दे इसने तो बतेरे दिन हो गए लग गया ना, ईब अपना रोजगार टोले उड़ा कौन जानदा नाच पाठ बन रहा है, घर पड़िया रवा से तैयारी की हो अथिन्यू कोचिंग सेंटर में जाए के बात भाई। जमा सीधा अनुभव बता रहा हूँ, जो मुखर्जी नगर में या कोटा में या कड़िया भी यूं प्यावा है नहीं गोल कर उखड़ में, मतलब वो एक है लंबी रेस के घोड़े को नहीं होंगे। और जो अपना चुबारा में कांबड़ बिछा का पलोथी मार का ठंडक में पंखा का तड़ा तैयारी कर ली, उसका तड़े तड़ा है सारी तैयारी। जो अपने मन से और बिना शॉर्टकट तरीका अपनाए विस्तारता पे कर लेंगे तो साथियों उसका तड़े तड़ा है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, समय का सदुपयोग करते हुए, एकांत में रहते हुए, ज्यादा से ज्यादा किताबों को अपने मित्र बनाकर आप बेस तैयार करांगे। स्क्रीन टेस्ट आओ, HSSC का हो, क्लर्क का हो, ग्रुप डी का हो या फिर आपका बैंकिंग का हो, सेंटर लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, आप लड़ाई में सबसे आगे होंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि कोचिंग सेंटर में न्यू को नहीं, अगर उसका जूस काटिया गोल का प्या दिया और उसका विद्वान हो या ना, नीम तो मजबूत नहीं है, ताजमहल कैसे बना लेंगे भाई उस पे आपे। वह कमजोरी अपनी नीम की है तो दूर करा, चाहे वो स्वर व्यंजन की बात हो, चाहे अपने नरेशन है, एक्टिव पैसिव है या फिर अपना आर्टिकल्स है, इंग्लिश ग्रामर की बात है, चाहे अपना कंप्यूटर की बात है या फिर अपना बेसिक सा गणित की है, रीजनिंग की है, जो अपनी कमजोरियां रही हैं उसको अपनाना सीखना अपना स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे में कमजोरी है, कमजोरी है जाए तो आप एग्जाम पता जुड़ रहे यार, कमजोरी है जाए तो आप कहीं न कहीं असफल हो यहाँ। लेकिन असफलता को सफलता में बदलना भी इंसान जाना है, पशु कैसे बदल देगा भाई। न्यू ना कहियो उपदेश देवा है, यही प्रेरणा मैंने अपने शिष्यों को दिया। आज वो सरकारी सेवा में बहुत से सैकड़ों शिष्य सेवा दे रहे हैं और हम भी कामयाब हुए हैं भाई। आपने चाहे सूरज कतोड़िया लगड़िया हो, न्यू मतलब तसल्ली को नहीं कर दे उस टाइम पर तो भाई पश्चिम में लकड़ेगा दक्षिण में, जब भी हमने मेरिट फाइट करी है। और वो अनुभव के आधार पर आजाद सिंह जी दुहन जो रेडियो आकाशवाणी हिसार से बोलते हैं, मेरे गुरुजी और साथ के साथ में अन्य गुरुजनों का विद्वानों का सहयोग आशीर्वाद रहा है, जो आज हम इतना कॉन्फिडेंस पाए हुए हैं और दूसरे को कॉन्फिडेंस देवा है। तो भाई प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार का समय का सदुपयोग अगर आपने कर लिया है तो आप पात्र बनोगे, जरूर बनोगे। तो हुसैन बोल्ट जरूरी नहीं है भाई सभी हुसैन बोल्ट हो, लेकिन पीछे से सबसे पीछे रहने वाला भी ट्राई जरूर करा भाई। थोड़ा सा विचार हुआ है वैसे, और वो थोड़ा सा विचार कुकर तोड़ना अपन है। मान लिया थोड़ा सा 1 मीटर 2 मीटर का विचार है या 100 मीटर की रेस में, तो सबसे पीछे वाला ने भी कोशिश करी है, लेकिन उस कोशिश में कौन किस तरह का प्रयास कराया, किसने ज्यादा सूट मारा, किसने ज्यादा कोचिंग ली, किसने प्रशिक्षण लिया, तो वो ज्यादा मायने रखा है। और जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है उसके कैसे सांस चढ़ जाएंगे भाई प्रतियोगिता में, वो तो सफल हुआ होगा, चमकता हुआ सितारा बनेगा, उसका तो नाम रोशन होगा। प्यारे साथियों, सरकारी सेवा आपकी इंतजार कर रही है, पक्की इंतजार कर रही है और आपका सिलेक्शन हो सका है। अपने आप को कमजोर नहीं मानना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, जो साथी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, एग्जाम पथ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया और इसी प्रेरणा के लिए। इसमें कोई उपदेश वाली बात नहीं है, केवल मेरा 20 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। और उसमें आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि समय में 1-1 मिनट महत्वपूर्ण है। उस टाइम पर जब रोटी थाली में आ जाए हैं और आप मतलब 1 मिनट भी खराब करो तो भी मतलब आपका समय का सदुपयोग होना चाहिए। और वो मीडिया के यहाँ तरफ है या यूट्यूब है, ऑडियो है, या आजकल जो 100 डाल की सुविधा चल रही है, हमें तो दीवा का चढ़ा में पढ़ा करते 20वीं शताब्दी के विद्यार्थी यहाँ में, तो हालांकि विद्यार्थी तो अब भी हैं, लेकिन जो साथी मतलब आज इन्वर्टर की सुविधा है, एसी की सुविधा है, 2-2 ट्यूब चौसे आपके सामने, किस चीज की कमी है भाई। जब एक अनपढ़ माँ बाप भी आपने मामला पढ़ाया करना एक अध्यापक बना इसका है, तारे माँ बाप या आपकी पीढ़ी है, तो वो तो मतलब आप IAS तक पहुंच सको हो, क्या कमी है आपके अंदर है भाई। समय का प्रबंधन करना सीखें। अगर अस्त व्यस्त हो गए तो जिंदगी खराब, और व्यस्त और मस्त हो गए तो जिंदगी कामयाब, सीधी बात है भाई। तो अस्त व्यस्त नहीं होना अपन है, मस्त और व्यस्त होना है।
अपने आप को मस्ती में रखो, किताबों से प्रेम ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, किसी भी टेस्ट में बैठेंगे तो अपने आप को इतना मजबूत पढ़ेंगे कि हम हैं, बाकी सब कम हैं। तो इसमें टेस्ट की तैयारी इस तरह की, अगर आपके अंदर भावना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है तो आप नहीं रुकने वाले, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर भी उन्हीं को सहारा देते हैं जो अपने आप को सहारा देते हैं। अरे साथियों, एक अनुभव के तौर पर बता रहा हूं, इतना जोश है, इतना जो विश्वास है, वो सब आप साथियों के सहयोग और गुरुजनों का आशीर्वाद है जो हमें ज्ञान के रूप में मिला। नहीं तो बैठ के उठा भी नहीं जाता, पोलियो के पैरग्रस्त है, दिव्यांग है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी कभी भी हमने। और एस्टेट श्रेणी में हरियाणा टॉपर, दिव्यांग श्रेणी में 2011 की बात है। तो प्यारे साथियों, क्यों किया? क्योंकि एक आत्मविश्वास कोई चीज थी जिसमें हमने जो सिखाया था वही उंडेल दिया। एस्टेट और के बड़ी बीमारी थोड़ी है, कोई न्यू थोड़ा है उसमें हुआ है वो उसका डर जाएंगे ना, छोटी छोटी बात आवा है, क्या वर्ण करता बोला जावा है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कारक कितने प्रकार के हैं, अलंकार किसे कहते हैं, भाई जो ये छोटी छोटी बात है, जो समास के भेद, संधि के भेद, हिंदी व्याकरण की पूरी एक हफ्ता का काम है बस सारा हिंदी व्याकरण। क्यों डर रहे हो भाई? जे आपके हिंदी आवा है कड़िया, क्यों डर रहो? इसी तरह अपना हरियाणा जी किया हुआ है 25% कोई भी टेस्ट में। भाई सीधी बात यह है, हरियाणा जीके की देसी दवाई जे कोई शहर में रहनिया है तो कोई नहीं पी जावा, उस पर पचा ही कोई नहीं, उल्टी पड़ जाए है, उल्टी पड़ जाए है। तो जो लगभग गांव में पड़ा बढ़िया देसी रखने सुनी है, सांग सुने हैं, अपने बड़े बूढ़िया तो बैठे है, पैर बोचकर उनके ज्ञान प्राप्त कराया है और उनकी बात सुनी है, तो हरियाणा जीके अपना आप पे है उसकी। साथ के साथ में जो किताब विज्ञान है 5-7 अच्छी थोड़ी सी बढ़िया सी किताब, जैसे अपना एक नरेश जी हैं, अपने जो राह गुरु फाउंडेशन है, बहुत बढ़िया किताब आई है उनकी। मैं प्रचार तो नहीं करना चाहता, इस पर विशेष नाम में लेना नहीं चाहता, लेकिन हरियाणा जीके के बारे में सामान्य ज्ञान की बहुत बढ़िया किताब आई है अपने राह गुरु फाउंडेशन की। नरेश जी शेलपाट जी हैं अपने उनके लेखक, और बहुत बढ़िया किताब निकाली उन्होंने हरियाणा जीके के बारे में। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें हैं। इसी तरह की किताबों के बारे में मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँ। बिल्कुल अपनी मेरी क्लास का एक गरीब घर का बच्चा रेडी लाएगा ना, जो यूपी का है, उड़े रवा है, उचाना है, और गरीब घर का बच्चा जिसको मैंने 5-7 किताब ली, हरियाणा जी की प्रतियोगिता आ गई थी, 10 दिन बाकी थे प्रतियोगिता में, और उसके 10 किताबों का निचोड़ काट कर फोन में रिकॉर्ड कर दी और उसके कान में ला दी लीड, और घर सुहा लिया। 10 दिन के अंदर अंदर जींद में 31,000 जीत के लाया वो बच्चा हरियाणा में, जो प्रतियोगिता हुई थी एक क्विज की, हरियाणा जीके की। तो प्यारे बच्चों, अगर साथियों, बच्चों तो मैं थोड़ा सा क्लास के हिसाब से बोल रहा था, सॉरी। तो प्यारे साथियों, जो हमें मतलब अगर करीम काट के 20 किलो दूध मतलब शेर चेड़ छोड़ के ना, जो भी मतलब उसने अगर टिंडी की अर्गी के रूप में लेवा, तो आप 8, 10, 5 किताब जो आपके पास है उसने रिकॉर्ड कर लो। एक छोटी सी एप्लीकेशन आवा है कोई रिकॉर्डिंग की, वॉइस रिकॉर्डिंग है, और उसने रिकॉर्ड करके जो कठिन सी है उसने रिकॉर्ड करो, जो आसान है, जो तारा याद है उसने छोड़ दो। तो मतलब करीम काट कर और उसने आप मोटी मोटी सी बात अगर रिकॉर्ड करके ना आप बार बार सुनागे, उसने भाई रोटी फेरांगे बार बार है तो जड़ा कोई नहीं, खान का काम है जी, गोड़ में फेरांगे तो अड़ा कोई नहीं, युद्ध भूमि में कायम आ जाएगा, यानी कि है तो पुरानी बात, आजकल तो परियां बम हो गए। तो प्यारे साथियों, इसी तरह विद्या अपनी शिक्षा है, बार बार फेरांगे तो भाई कैसे अटकेगा कोई मामला। यानी कि जो आपने कठिन टॉपिक लगाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। वॉइस रिकॉर्डिंग बड़ी बड़ी बात को नहीं होती, छोटी मेमोरी भरी जाओ उसमें, जो मुख्य आप पढ़ते जा रहे हो, अगर भाई कदे शंका हो इसने दोबारा बोल जो रिकॉर्ड करके और बाद में खाली टाइम में सुने जाओ, कान में लीड लाकर चाहे में सफर करते हो, चाहे भाई खेत में कसी बचाते हो, और चाहे घर आंगूदड़ी में मुंह देखना सुने जाओ, मतलब खाली समय में ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लो। और यही तरीका अपनाया बच्चे के कान में, जो मतलब 5-7 किताबों की एक नक्शा से कह दिया और करके रिकॉर्ड, और उसको समझाया कहना बस जीत जिला में पहला नंबर आया 2 बार, स्कूल के बच्चे जीते 31,000। क्यों? क्योंकि एक टेक्निक होती है कोई भी परीक्षा पास करने की, अनुभव के आधार पर होती हैं। अपने आप को अनुभवी बनाइए और किसी भी को अपने आप को कम ना मानिए। किसी भी परीक्षा में बैठो तो आत्मविश्वास के साथ बैठो और कोई भी टेस्ट की तैयारी करो। आप प्यारे साथियों, शुभकामनाएं अपने साथ में आपके, और आप कामयाब हो सकते हो। अपने आप को कमजोर ना मानिए, क्योंकि हमें गिद्दड़ नहीं है, हम शेर के बच्चे हैं, और अपने आप को गिद्दड़ मान बैठे हैं तो भाई टेस्ट की तैयारी क्या ना करो, फिर तो अपना और काम धंधा टोला भी। सीधी बात यह है, लेकिन ऐसा क्यों है? वो है क्यों आपने अपने आप को तोड़ा? हम कोई इंसान नहीं है क्या? क्या हम कोई मतलब योग्य नहीं बन सकते क्या? अपने आप को अड़े यार कहने बैठ जाएंगे, जो आप SSC या किसी भी लेवल का टेस्ट की बैठने के भी योग्य नहीं मानेंगे अपने आप ने। भाई अपने आप के अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा अपने साथियों। और कोई भी टेस्ट की तैयारी करने तो आपने किसी भी किताब को उठाओ,
उनसे प्रेम करो, पास में बैठाओ, उन किताबों को रखो, अलमारी लगा लो एक अपने स्पेशल से। और भाई बेसिक सी बात जो मैंने एक गणित बताया था, जैसे चौथी का पांचवी का इस तरह से गणित की तैयारी करानी है, मैं अपने बच्चों को करवा रहा हूँ फिलहाल। सिलेबस जाओ बाढ़ में, उनका जो सिलेबस है जो मैं मतलब मार्क्स ले होंगे, मैंने बोल रखा है भाई कोई टॉपर आना या 99% नंबर आना मैं नहीं चाहता, मैं चाहूँ 40% बेशम हो, लेकिन आपका आधार मजबूत हो ताकि आप भविष्य में किसी भी टेस्ट में आत्मविश्वास के साथ बैठ सको। तो एक ऑलराउंडर विकास करना अपना, चाहे कंप्यूटर की बात है उसके बारे में थोड़ा सा आपका कोई शिष्य भी जानता है तो उससे भी सीखिए, अपना छोटा भाई बहन जानता है उससे सीखिए, क्योंकि शिक्षा और भिक्षा महंगी होली मिला कर किसी ने मांग लिया वैसी सीधी बात से। तो जितना ज्यादा सीखते रहेंगे, जितने ज्यादा विद्यार्थी बनाएंगे उतने ज्यादा कामयाब होंगे। और अपने आपको जितना टीरी खा समझाएंगे मैं तो मास्टर लग रहा हूं, मैं क्यों सीखूं, तो भाई वो कामयाब नहीं होगा साथियों। देखो थोड़ा सा कंजूसी तो कर रहे हैं भाई, गुंठा अगर पै कर हो नहीं गुंठा तो पार्टी बांध लो, और जब नहीं पै कर हो तो शेयर करते हो, सीधी बात है। यू पै कर होगा तो इस तरह शेयर करते हो, मेरा इसमें की गणी कि मैं वेद पढ़ने हैं, 1 सेकंड लगा है, शेयर जरूर करते हो साथियों। और भी साथी सुनेंगे तो थोड़ा प्रेरणा का जरूर मिला उनको। और साथी कुछ पूछ रहे थे भाई एग्जाम पथ में, जैसे मतलब आप किस तरह के, मैं पहली बार आया हूँ एग्जाम पथ में, किसी भी विशेष वैकेंसी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, सभी वैकेंसीज अपनी हैं, चाहे आपने ग्रुप डी हो चाहे IAS हो। अगर हम योग्य हैं तो हमें योग्य अपनी योग्यता अगर ग्रुप डी में साबित कर देंगे तो उस योग्य हो जाएंगे, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। IAS के अगर योग्य हैं तो उसमें ले जाओगे। तो प्यारे साथियों अपने आप को एक कोहिनूर बनाना है, समय का सदुपयोग जरूरी है। क्या था इसका आगे चोटी है वह सीधी बात से। आज मैं लाइव बोल रहा हूं आपके सामने 19 जुलाई 2020 को, आगे यह पोस्ट पुरानी हो जाएगी जो यह 19 जुलाई जाली 2020 की, यानी कि जो सारा दिन जालियाई बरात हो रही है, तो इसका मतलब है वो दिन वापस नहीं आएगा हमारे पास। आग का चोटी है, पकड़ी जानते हो तो पकड़ लो भाई, 5-6 गंजा है यूटे में। और जिसने समय का प्रबंधन करना सीख लिया साथियों, समय का प्रबंधन करना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। तो छोटी मोटी समस्याएं आंदी रहेंगी, कोरोना हो, कोरोना का बाप हो, हमने हिम्मत नहीं हारनी है। पेपर क्या टेस्ट तो लेने पड़ेंगे, सरकार ने अपना काम नहीं चलाना के, प्रशासन ने अपने मतलब ड्यूटी नहीं लेनी के, उन्होंने अपना 5 साल नहीं काटने अच्छी तरह, काम कौन करेगा, तो हम ही करेंगे, हम ही सेवा देंगे। सरकारी सेवा में हमारे जाने का जो लक्ष्य है और एक सपना है, उस सपने को पूरा करना है तो समय हमारे पास जो है उसके काबू में करना सीखें। मैं तो ये कह रहा हूं, बल्कि हालांकि ठीक है हम चर्चा कर रहे हैं, इससे एक प्रेरणा मिलेगी, लेकिन जो अब सुन रहे हो और आप किताबों से अब दूर हो, अभी आपका समय नष्ट हो रहा है यहां पर बैठे बैठे भी। लेकिन चलो हम एक चर्चा करने जा रहे हैं, ये सुख दुख का मामला है हमारा, एक तरह से किसी का भी लक्ष्य प्राप्त हुआ है और जैसे उसको एक प्रेरणा मिला है। अगर आप हजारों साथी सुन रहे हैं और एक भी व्यक्ति को अगर प्रेरणा मिलती है तो मैं अपना बोलना सफल मानूंगा। आज सुबह भी मैं 2.25 घंटे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी फेसबुक पर लाइव चली थी हरिकेश कापड़ों पे, और 2.25 घंटे आज सुबह भी बोला था केवल इन बच्चों को, ताकि कूड़ा खोदरा में हरियाणवी में किसी बच्चे को समझ में आ जाए, वो किताब टोंदा फिरा सामान्य ज्ञान की जीके की, और जिससे वो बच्चा आगे जाकर पैरों पर खड़ा हो जाए। तो अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनकी किताब उठावा, उनको बढ़ावा, सिखावांगे, उनको भी फायदा होगा, विद्या जितनी बढ़ाएंगे बढ़ेगी। और भाई प्यारे साथियों अपने आप को भी मजबूत बनावांगे, समय का सदुपयोग करांगे, जितना ज्यादा से ज्यादा कार्ड में तो कार्ड काटांगे, यानी कि मतलब धूल मतलब मारे जा बुलबुल घा जोड़े जा, उसका कोई फायदा नहीं। मतलब न्यू देख लो भैया करीम है या चीज, प्रतियोगिता दर्पण भी, ल्यूसेंट भी, उपकार भी, यह सारी की सारी 100% पढ़ने की कोई होती, किसी का काम की किमें चीज हो, हर किसी के काम की किमें हुआ है। अपने जो लेवल की बात है उसका ज्यादा से ज्यादा उसको हम किस तरह से मल्टीपर्पज में प्रयोग कर सकते हैं, बहुउद्देशीय बना सका यहाँ पे अपने आप को, तो वह करीम काट के ना अपने आप की तैयारी करांगे साथियों, तो हम होंगे, बाकी सब कम होंगे। समय को ज्यादा ज्यादा समेटते हुए, ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ है, शुभकामनाएं हमारी भी आपके साथ हैं। जूनियर हो आप हमारे से, हम आपको ये मतलब दावे के साथ और अधिकार के साथ कह सकते हैं कि आप आगे बढ़िए। आप हैं, बाकी और इतने नहीं है तेज, तो अपने आप को कम मत आंकिए, सक्षम बनाइए, योग्य बनाइए, पात्र बनाइए, तभी आप भगवान के घर में और सरकार के दरबार में ये कह सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं लिया आपकी सरकारी सेवा में, क्या कमी थी मेरे पास। तो भगवान भी जवाब देने से डरेगा, अगर भाई ये बंदा मेहनती था, परिश्रम किया था और ये कैसे रुक गया, तो अपने आप रास्ते खोल देगा वो साथियों।
क्योंकि उसके आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वही हमें अच्छे रास्ते पर चलाने वाला होता है। हमारा आपका मिलन हुआ एग्जाम पथ में, हम एक दूसरे से मिले, रूबरू हुए, और बहुत से साथी जैसे अंशु अहलावत जी हैं, चंद्रा चिकारा जी हैं, आर्य नरेंद्र जी हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े। हो सकता है कुछ कमेंट नहीं आए हैं, भाई कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम रही है, क्या मामला है, तो धीरे धीरे और भी मतलब शेयर जरूर कर दियो भाई साथियों। उसके बाद एग्जाम पथ में फिर कभी कभी जरूर मिलते रहेंगे, और ये प्रेरणा देते हुए एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ये मानिए, परसों एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं तो, और स्पेशल एक एग्जाम को अपना लक्ष्य मत मानिए। अगर आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आपने सीखा है एग्जाम में आपको असफलता मिली है, तो उसको दूसरे में उंडेल दीजिए। जरूरी नहीं है अगर मतलब मेरा शरीर अगर फौजी बनने लायक नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। अगर मैं अध्यापक बन सकता हूं तो अध्यापक के योग्य अपने आप को बनाऊं। इसी तरह से आप मतलब किसी भी ग्रुप के टेस्ट में बैठते हैं और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अगर आपको असफलता मिलती है तो दूसरे किसी भी टेस्ट में बैठोगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। लगभग सारे मिलता जुलता सा हुआ है। स्पेशल तो ये उनको एक खंडाली दादी तो है नहीं भाई, पूछा करेगी और वो मतलब यूं बता देगी फलाना प्रश्न आ जाएगा तरकारी इसका नीचा नहीं लाइए चौथा ऑप्शन का है ना, कोई नहीं जानता इस बारे में। पैटर्न बदलते रहे हैं, अपना एग्जामिनर की दिमाग पे बात हुआ है, अगर किस टाइप का उसने प्रश्न तैयार कराया है, क्यों कर वो ऑप्शन के बारे में सोचा है, किस प्रकार से आपने चिंतन करना है, कैसे तर्क देना है। दो ऑप्शन भी कई बार पाए हैं, तो अपने आप को मानक किताबों से जोड़िए। कई बार जैसे पीछे सरी आया हुआ था सवर व्यंजन के भेद के बारे में, सभी साथियों ने 33 व्यंजन पढ़े थे और वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड 37 महीने बैठे है। बता कहने का अर्थ क्या है, तो जो ये अपना अप टू डेट की बातें हैं। साथ में एक आशु जी पूछ रहे हैं गुरुजी किताब बताओ कोई सामान्य ज्ञान की। भाई स्पेशल किताब तो कौन दिए कोई नहीं जिसमें सारा ज्ञान समेटा जा सके, तो स्पेशल किताब के बारे में मैं ना यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हूँ बता सकता है ज्यादा। तो जो भी आपने अच्छी किताब लगती है और जो आपके लेवल की है उसी को पढ़ो। अब ठैक है अपने बैठ जा मतलब IAS लेवल की तैयारी करना चाहो बस ग्रुप डी की, तो भाई वो भी ठीक नहीं रहेगा। बैलेंस बनाना जरूरी है, संतुलन बनाना जरूरी है। जो आपके बढ़िया सा लेखक या कवि जो भी आपके नजर में है और उसने कोई रचना रची है तो उसकी रचनाओं के बारे में ज्यादा ज्यादा पढ़ते रहिए। आप अपने लेवल पर की विख्यात है अगर भाई जो मशहूर बनिए तो सबकी में बिकजे है, और जो मशहूर बनिए हैं देख लो तो कौन है। तो प्यारे साथियों जो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समय का सदुपयोग करेगा, किताबों से जोड़ेगा, बेस बनाओगा, पुरानी किताबों का पक्षधर रहा हूं मैं तो किस पर पाऊंगी किताब, ना लू सटाला पर पावर ना प्रतियोगिता दर्पण वाला पर पावा है, मेरा वर्गा पर पाऊंगी जो अलमारी भर हजारों किताबों की पहली का कायदा भी ले बैठे हूं बता ले। तो मतलब स्त्रियों की जो पुरानी किताब हैं आधार तैयार करो, और फिर उसके बाद भाई हिंदी व्याकरण तो कड़ियां सीख लो, नोट्स वगैरह भी बतेरे हुआ है भाई। 7 दिन का काम है सारा ही, इसी तरह 7 दिन का काम रीजनिंग का भाई क्यों बचाते रखो, 7 दिन बदला अपना क्यों खत्म खत्म रवा रहा पे रहा है। 7 मतलब 30-35 टॉपिक रीजनिंग के हैं और थोड़े से 20-25 टॉपिक अपने व्याकरण के। थोड़े से कठिन पड़ेंगे आपके लिए, मार्गदर्शन चाहिएगा जिसमें शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है या रस है, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन ले लो किसी से, नहीं तो अपने लेवल पर कर सकते तैयारी। इंग्लिश की ग्रामर की है थोड़ा, जैसे अगर आपको ज्यादा लगते हैं अपने वॉइस वगैरह है, नरेशन है, या फिर आप अगर कहीं विचरण महसूस करो तो विदेशी भाषा है तो उसमें मार्गदर्शन ले लो, नहीं अपना आप पढ़ते रहोगे भाई। देशवाल जी स्वागत है आपका भाई, कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई, शेयर करने में मेरा देखने था मेरे लिए और भी बड़े साथी देख ले कि मैं शेयर तो कर दो। तो भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब है आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला परिचय के तौर पर, शायद मेरे को नहीं जानते होगे। मैं ठेठ हरियाणवी में पढ़ानिया का चेला हूँ, आजाद सिंह धुवन जी का रेडियो में जो आग्रह है चुटकुला सम्राट है उनका शिष्य रहा हूँ कापड़ो गांव से। और देश ठेठ हरियाणवी में बिल्कुल अपने बच्चा ना पढ़ावा सा। 2 बार जिला में प्रथम आकर 31,000 मेरे बच्चों ने जीते हैं। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को आया है एचटेट हरियाणा टॉप है दिव्यांग श्रेणी में। और जो बीएड का टेस्ट दिया था या फिर अपना जेबीटी का दिया था उसमें प्योर मेरिट के तौर पर हम गए थे। तो उस अनुभव को हम आपके सामने उंडेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर चलाया गांव में और बरवाड़ा में। तो ये परिचय हो गया मेरा साथियों। 15 साल की सेवा हुई है सरकारी सर्विस में। आपको भी मैं सरकारी सेवा में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको उत्साह के लिए ये अपना संबोधन दिया है। कोई छोटी मोटी कहीं भी मार्गदर्शन किया, कोई बात ऐसी वैसी रह गई हो तो कोई बात नहीं, ध्यान मत देना। जो अच्छी बात लगी है तो करीम काट का नहीं, इसमें तो गोल गप्पी जो और नहीं भाई अपना टाल सी, कोई बात नहीं। बहुत से मार्गदर्शक आपको मिलेंगे एग्जाम पथ में, एक से एक भरे पड़े हैं ज्ञान के भरोटे, बिल्कुल उनका मार्गदर्शन लिया करो।
और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से जुड़ोगे, समय का सदुपयोग करोगे, ऑनलाइन टेस्ट का अभ्यास करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेस अपना मजबूत बनाओगे, भाई ताजमहल बना लो। और जब नींद कमजोर होगी तो झोपड़ी भी डाल पड़ेगी, सीधी बात सब भाई। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आत्मविश्वास में रखिए। टेस्ट परसों है, सारे पेपर परसों हैं, चौथा को कदे को नहीं, तड़का तड़का का दिन नहीं सोच के चलो रोज कदे हो जियो चाहे। मतलब आपने लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है तो हथियार बनाने शुरू कर दो। कई तो बरसाती मिंड की से वहां रोल मरा रहे कोचिंग सेंटर बताइए रहे मना क्या बात है, उखड़ में गोले रहा हो और जूस पिया देगा ना भाई, जो पसीना बहाओगा नहीं हल्ती पलती मार के ना अपने घर आए सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करेगा तो वो सबसे ज्यादा कामयाब होने वाला है। समय जितना ज्यादा थोड़ा सा प्रयास ज्यादा कर लेगा वो आगे उसेन बोल्ट। और नहीं तो पसले भी प्रयास तो कर रहे हैं, ले थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो पाछे रह गए हैं। तो अपने आप को उसेन बोल्ट मानिए और ज्यादा ज्यादा आगे बढ़िए। साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना है। और छोटे बड़का खातर भाई परीक्षा के लिए बता दूं, व्याकरण है, रीजनिंग है, मैथ की तैयारी है या फिर किसी भी प्रकार के टेस्ट की तैयारी है, एचएसएससी लेवल का है, एचटेट है, सीटेट है, या फिर आपने भविष्य में नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है बच्चों को, या भारत को जन ओलंपियाड प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, व्याकरण है, 2 से 30 पहाड़े हैं, या फिर बेसिक आधारभूत ज्ञान प्राप्त करना है, पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस का ठाना ठा रखा है 93 में। स्कूल कदे खुली और कदे मास्टर क्लास में बढ़ी हो चाहे, सीधी बात है, माँ बापा ने बता दियो। आपका एक बार बताना बच्चे का भविष्य बना सके ऐसा, या भी मैं अपना प्रचार नहीं करना चाहता, मैं उस बच्चे के लिए सोच रहा हूँ जो कूड़ा खोदरा हरियाणा का है और ज्यादा से ज्यादा मतलब वंचित है शिक्षा से, शिक्षा का उजाला फैला। इसके लिए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है भाई, हर यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल पहले से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस मैंने डाल रखा है ठेठ हरियाणवी में। जो बच्चा छोटा सा 1 साल का अपनी माता शिक्षक है उस भाषा में समझाने की कोशिश करी है। पाकिस्तान में या अमेरिका में पढ़ाने की अपने कोई जरूरत को नहीं, अपना आसपास के बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत बढ़िया है। और भाई 1 लाख रुपया की तनख्वाह में जे नहीं भरता नहीं काली खोपड़ी वाला का वो तो कदे नहीं भरता। तो कोई विदेशी डॉलर कमाने की इच्छा कोई नहीं, सीधी बात है भाई, ज्यादा ज्यादा ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ है, बच्चे ज्यादा ज्यादा पढ़े, शिक्षा का उजाला फैला है और ज्यादा ज्यादा अपने आप को मजबूत बनावा बच्चे। इस उद्देश्य को लेकर के यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका गेड़ा मारियो भाई, गोल का पीजियो, ज्ञान का भरोसा है। और एग्जाम पथाड़े भाई सारे साथियों ने उज्जवल भविष्य की शुभकामना। सुमित जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मेरे को मौका दिया। आगे भी मिलते रहेंगे। टेस्ट की तैयारी करने के लिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपको एक दिन तो नींद नहीं आवाज सुनते ही भाई किस तरह से समय का प्रबंधन करना है। मतलब मैं नींद उछाना नहीं चाहता, टेंशन में डालना नहीं चाहता आपको मैं एक सांत्वना के तौर पर या फिर आपको एक आत्मविश्वास जगाने के तौर पर आह्वान करना चाहता हूं। प्यारे साथियों, सीनियर होने के नाते हमारा कर्तव्य भी है, ये अधिकार नहीं मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपने से जूनियर का मार्गदर्शन करूं। समय का सदुपयोग, किताबों से प्यार, ऑनलाइन की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा विद्या को लेना और देना, पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो आप होगे, कोई भी आपसे आगे नहीं होगा। परमात्मा भी आपको आकर के ये कह देंगे कि आजा भाई, वहां पकड़ के कोई रास्ता निकाल देंगे आपकी नौकरी का, सरकारी सेवा में आपके इंतजार में। हरिकेश कापड़ो, जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाता है तो सुमित जी को लाडू खुआ दियो, क्योंकि उन्होंने मौका दिया है, मेरे को तो प्रेरणा मिली हो। तो समय का सदुपयोग ज्यादा करते रहिए बच्चों। साथियों, कोई बात नहीं, जो मतलब समय जा लिया भाई, 4 बजे उठा तो भी सवेरा, 8 बजे उठा तो भी सवेरा, कोई 12 बजे उठ कर नहीं हो सवेरा हो गया तो भाई 12 बजे उठने का कोई नहीं हाथ लग गया करता कि मैं भर में मुहूर्त का लग गया करा कि मैं हाथ हैं। तो अपने आप को जगाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़िए। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। बार बार मैं समय के ऊपर क्यों दबाव दे रहा हूं, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है, एक एक दिन, महीना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो अपने आप को 4 महीने बाद हो, साल भर बाद हो टेस्ट, या फिर एक टेस्ट में आपको सफलता नहीं मिली है या मिली नहीं है तो कोई बात नहीं है, मतलब कहीं न कहीं असफलता का मुंह भी देखना पड़ गया है, तो उसके अनुभव के तौर पर अपने आप को दोबारा उठाइए। जो गिरजे हैं, पड़जे हैं, वो भी तो रेस में भागीदारी कर रहे हैं और वो भी तो जीत जाए हैं। तो अपने आप को गिरा हुआ मत मानिए, असफल मत मानिए। साथियों, आत्मविश्वास रखिए, आप हैं, बाकी सब कम हैं। अपने आप को जगाइए, हम इंसान के बच्चे हैं। इसी आशा के साथ कि ज्यादा से ज्यादा भाई सामान्य ज्ञान के बारे में रो बता रहे हैं, भाई साथी कुछ किताबें बताएं, किताबें अपने साथियों से मार्गदर्शन से लेते रहें, पढ़ते रहें। कोई भी एक किताब में सीमित नहीं किया जा सकता। सामान्य ज्ञान जैसे आसमान अनंत है, हम कितना ही लंबा बढ़ लें कोई हमें बढ़ने से रोक नहीं सकता, आसमान अनंत है, उसी प्रकार से सामान्य ज्ञान भी अनंत है। ज्यादा से ज्यादा आप आधार तैयार करोगे, एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें पढ़ोगे तो जीके भी और अपना मजबूत
जो सूत्र वगैरह हैं या फिर शॉर्टकट के चलने की बजाय, क्योंकि शॉर्टकट में भी इतना कचरा पैदा हो गया है तो हमें सारे भूलन लग जाए, फिर ये मेमोरी ज्यादा बढ़ जाए है, जो अपने फोन हैंग हो जाए है। तो शॉर्टकट में ज्यादा नहीं घुसना, अपने आप को समझते हुए आगे बढ़िए, चाहे एक एक सवाल हो गणित के, चाहे संधि की बात हो, हिंदी व्याकरण की, ग्रामर की बात हो, टेंस, या फिर आपने कोई भी आपने तैयारी करनी है रीजनिंग की, जैसे आपने दिशाओं से, रिश्ते नातों के, या कोई भी सवाल करना है तो समझ करके आगे बढ़िए, रटना नहीं है बिल्कुल भी। समझ नहीं आती है तो उसको बार बार प्रयास करते रहिए, फेरते रहिए, दोहराते रहिए, इसी आशा के साथ कि आप सरकारी सेवा में मैं आपके रास्ते में आगे खड़ा मिलूंगा, क्योंकि खड़ा इसलिए मिलूंगा, सरकारी सेवा में कार्यरत हूं, आपका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार रहूंगा। हरिकेश आपका जो शुभ चिंतक है आपसे विदा लेता है। आपने ध्यान से सुना, शेयर जरूर करते रहिए भाई। और छोटे बच्चों का अगर भला चाहते हो या टेस्ट की तैयारी करने वाले की टिप्स चाहते हो आप, तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है भाई, ठेठ हरियाणवी में ज्ञान का रोटा, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने अभी पदार्पण किया है, हजारों साथी जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे को सुना, झेलिया, या फिर आपने कुछ ग्रहण किया हो, तो आपने कुछ गढ़ो के कही है थोड़ी सी बात, अगर आपने कुछ सीखने को मिला है तो जिंदगी में काम आए, मैं यही आशा करता हूं। सुमित जी धन्यवाद। एग्जाम पथ के सभी साथियों का उज्जवल भविष्य हो, इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। आपका अपना शुभ चिंतक हरिकेश कापड़ो, मिलते रहेंगे, उज्जवल भविष्य की शुभकामना हो साथियों।